तो आज मैं आपको हड़प्पा के इतिहास के बारे में बताता हूँ। सोचो, तो आज से लगभग 4000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जहाँ के शहर इतने एडवांस थे कि आज भी दुनिया हैरान है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, वो सभ्यता अचानक खत्म कैसे हो गई? ये कहानी है हड़प्पा सभ्यता की, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसका समय था 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। खोज हुई 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। जब रेलवे लाइन बन रही थी तो जमीन के नीचे से पक्की ईंटें मिलने लगी और तभी दुनिया के सामने आया एक खोया हुआ इतिहास। हड़प्पा के शहर साधारण नहीं थे। यहाँ सब कुछ प्लानिंग के साथ बना था, सीधी सड़कें, ग्रिड पैटर्न में, और हर घर एक सिस्टम से जुड़ा हुआ। बस एक खास बात, जल निकासी प्रणाली इतनी शानदार थी कि आज के मॉडर्न शहर भी पीछे रह जाए। हर घर का गंदा पानी नालियों के जरिए बाहर जाता था और वो नालियां ढकी हुई होती थी। यानी सफाई और प्लानिंग दोनों में ये सभ्यता सबसे आगे थी। हड़प्पा के लोग मेहनती और समझदार थे। ये खेती करते थे, गेहूं, जौ, चना, चावल उगाते थे, पशुपालन भी करते थे और मछली पकड़कर जीवन चलाते थे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज, इनका व्यापार। ये लोग दूर दूर तक व्यापार करते थे। सोना, चांदी, तांबा बाहर से मंगाते थे और सामान की सुरक्षा के लिए मुहर का इस्तेमाल करते थे, यानी सिक्योरिटी सिस्टम भी था। अब बात करते हैं सबसे बड़े रहस्य की, हड़प्पा की लिपि। आज तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया है। करीब 400 चिन्ह और दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सोचो, अगर ये लिपि समझ आ जाए तो इतिहास के कितने राज खुल सकते हैं। हड़प्पा के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। पेड़ पौधे, औरतें, जानवर, यहाँ तक कि कुएं भी। एक मात्र देवी की मूर्ति मिली है और एक योग मुद्रा में बैठे देवता, जिसे कुछ लोग पशुपति मानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतनी महान सभ्यता अचानक खत्म कैसे हो गई? कुछ कहते हैं बाढ़ आई, कुछ कहते हैं भूकंप आया, कुछ कहते हैं नदियां सूख गईं। लेकिन सच्चाई आज भी एक रहस्य है। हड़प्पा सभ्यता हमें सिखाती है असली ताकत सिर्फ विकास में नहीं, बल्कि उसे संभाल कर रखने में।